हाय एवरीवन। ये आज हम चालू करने जा रहे हैं अपना क्लास 10 का पहला चैप्टर जिसका नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। बेसिकली इस चैप्टर में है कुछ नहीं। किसी भी चैप्टर को पढ़ने का तरीका होता है कि चैप्टर को टॉपिक वाइज में बांटो। जैसे कि इस चैप्टर में अलग अलग टॉपिक है, जैसे केमिकल रिएक्शंस हो गया, इक्वेशंस हो गया। फिर इक्वेशंस के बाद आ जाते हैं बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शंस में। बैलेंस ऑफ रिएक्शन के बाद टाइप्स ऑफ रिएक्शन हो गया, जिसमें अलग अलग टाइप्स के रिएक्शन होते हैं। फिर एट द एंड हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ना है, फिर कोरोजन पढ़ के इस चैप्टर का एंड हो जाएगा। तो चैप्टर पढ़ने के लिए हम लोग को स्कोर करना टॉपिक को, तो ज़रूरी नहीं है कि हम तरह तरह की बुक लगाए या कुछ भी करें। तो सिंपली है कि हम लोग को चैप्टर के जब समरी को समझना है और बेसिकली कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, जिससे हम किसी भी तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें। तो जैसे कि चैप्टर के शुरुआत में हम लोग देखते हैं, ये बेसिकली एनसीईआरटी से फॉलोड अप है। तो जैसे हम लोग चैप्टर के स्टार्टिंग में देखते हैं कि केमिकल रिएक्शन होता क्या है। किसी भी प्रोसेस को बताना मतलब जब दो रिएक्टेंट मिलके एक प्रोडक्ट बनाते हैं, जरूरी नहीं कि दो ही रिएक्टेंट हो, दो से ज्यादा रिएक्टेंट मिलके प्रोडक्ट बनाते हैं, तो उसी को केमिकल रिएक्शंस बोलते हैं। और केमिकल रिएक्शंस में प्रॉपर्टीज के चेंजेस होते हैं। ऐसा नहीं कि प्रॉपर्टीज के चेंजेस नहीं होंगे, मतलब कि जैसे कि आप एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके वाटर बनाते हैं। ये तो बेसिक रिएक्शन सबको पता होगा। बट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबसिव गैसेस होते हैं। बट पानी होता है, वो आग को बुझाने का काम करता है, मतलब बिल्कुल अपोजिट प्रॉपर्टीज हो गया, तो इसी को केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। ऐसा नहीं कि फिजिकल रिएक्शन फिजिकल चेंजेस हो गया, कि जैसे कि आप किसी को स्ट्रेच कर रहे हो तो उसका हाइट या बढ़ रहा है, तो इसमें सिर्फ फिजिकल चेंजेस होता है, कोई केमिकल चेंजेस होता नहीं है। तो वो फिजिकल चेंजेस में आएगा, केमिकल रिएक्शंस में नहीं। अब केमिकल रिएक्शंस को रिप्रेजेंट करने के तरीके को बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन वर्डिंग के रूप में नहीं रिप्रेजेंट किया जाता है। केमिकल इक्वेशन में अब हम जो भी एलिमेंट है या कंपाउंड है, उसको अब हम लोग सिंबल के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आपको सिंबल्स नहीं पता है तो आपको कम से कम एटॉमिक नंबर 20 तक के एटम्स के सिंबॉलिक नंबर, उसके जो भी रिप्रेजेंटेशन होता है, एटॉमिक मास, ये याद करना होगा, कम से कम 20 तक। अब केमिकल रिएक्शंस होते, इक्वेशंस दो होते हैं, उसको अलग अलग तरीके से डिनोट किया जाता है। सबसे पहले तो आपको उसके एलिमेंट लिखना पड़ता है, फिर उसको बैलेंसिंग करना इंपॉर्टेंट है। बैलेंसिंग हम अगले क्लास में देखेंगे। और स्टेट भी लिखना जरूरी होता है, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन हो गया आपका गैसीय स्टेट, ऑक्सीजन भी हो गया गैसीय स्टेट। और वो दोनों मिलकर वाटर बनाते हैं, और हम लोग को पता है ये वाटर लिक्विड होता है। तो ये हो गया केमिकल इक्वेशंस। अब आते हैं हम लोग केमिकल रिएक्शन। तो जैसा कि हम बोल रहे थे कि केमिकल रिएक्शन अलग अलग टाइप के होते हैं। पहला होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस मिलके प्रोडक्ट, सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करता है, तो उसको हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। सेम इसका अपोजिट होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जब एक सिंगल रिएक्टेंट टूट के एक या एक से ज्यादा प्रोडक्ट फॉर्म करे, तो उसको डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। हम ये सब अगले क्लास में सबको अलग अलग से एक्सप्लेन करेंगे और आपको अलग अलग से समझाएंगे कि अच्छे से समझ आए। ये तो एक बेसिक समरी वीडियो है। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है कि एक रिएक्टिव एलिमेंट दूसरे लोअर रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है। जैसे कि मान लीजिए कि क्लास में आप दो स्टूडेंट हैं, पहला की आप और एक आपका क्लासमेट या आपका फ्रेंड। आप पढ़ने में ज़्यादा अच्छे हो उससे, बट फाइनल एग्जाम में उसका ज़्यादा नंबर आता है, तो उसने आपको डिस्प्लेस कर दिया आपके फर्स्ट पोजीशन से। वही होता है एक तरह से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट होता है कि आयंस, जैसे ए बी, एग्जाम्पल यहाँ लिखा हुआ है, जैसे ए बी और सी डी है, तब ए और बी का कॉम्बिनेशन ए और डी के साथ हो जाए और बी और सी जुड़ जाए, तो इसको डबल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं हम। अब आ जाते हैं हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन कुछ नहीं होता। रिडॉक्स रिएक्शन ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के साइमल्टेनियस जब होता है, तब उसको बोलते हैं हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन। तो रिडॉक्स का मतलब ही, ऑक्सीडेशन का मतलब ही होता है कि ऑक्सीजन का ऐड होना या हाइड्रोजन का रिमूव होना। और अगर ज्यादा डेप्थ में जाओगे तो इलेक्ट्रॉन का भी रिमूव होना ऑक्सीडेशन होता है। रिडक्शन जस्ट उसका अपोजिट, कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो जाए, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो जाए, या एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हो जाए। इलेक्ट्रॉन वाला भी टर्म इंपॉर्टेंट है। अब कोरोजन। कोरोजन जैसे कि आप लोग रस्टिंग ऑफ आयरन देखे, वो एक एग्जांपल है कोरोजन का।